राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप राधा नाम ले रहे हैं या राधा नाम जप कर रहे हैं तो वो समझिए राधा जी की कृपा है। राधा जी की कृपा के बिना तो आप उनका नाम ले ही नहीं सकते हैं। आपके मुख से राधा जी का नाम निकल ही नहीं सकता है। अगर कहीं ना कहीं दिन में एक बार भी आपके मुख से राधा नाम निकल रहा है तो वो उनकी बहुत कृपा है आप पर, तभी आप उनका नाम ले पा रहे हैं। इसीलिए हमेशा अपना ध्यान राधा जी, हमारे ठाकुर जी में लगाए रखें, ताकि आपके मन में हमेशा राधा नाम जपने का भाव रहे और आप राधा नाम लेते रहें। अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि राधा नाम लेने से होगा क्या? तो देखिए, राधा नाम लेने से हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम हमेशा हमें नाम जप करते रहना चाहिए। क्यों? उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, आपके लाइफ में आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, आपके लाइफ में आप ज़्यादा अच्छे अच्छे इंसान बनकर आप आगे बढ़ोगे। आप गलत काम करने के पहले 100 बार ज़रूर सोचोगे, क्योंकि आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि कहीं न कहीं राधा जी और हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं। इसलिए अगर आप कहीं भी गलत करने जाएँगे ना, आपके मन में वो चुभेगा, और जब वो चुभता है ना, तब आप समझ लीजिए कि वो ठाकुर जी और राधा रानी का इशारा है कि ये चीज़ गलत है, मत कर। तो कहीं न कहीं हम हमारा मन शांत होता है, हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब जो ठाकुर जी की सेवा करता है, जो राधा नाम लेता है, वो एक चीज़ थोड़े वक़्त के बाद ज़रूर यू नो वो ऑटोमैटिकली हमारे मन में वो भाव आ जाता है कि जो हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, हमारी राधा जी की कृपा से हो रहा है। चाहे अच्छा हो, बुरा हो, बस हम यही सोचते हैं कि उन्हीं उन्हीं की कृपा है जिसके कारण ये सब हो रहा है। सो वो आप है ना, यू एक्सेप्ट व्हाट यू गेट। आपकी लालच कम हो जाती है। आप वो सोचते हो कि मेरी लाइफ में जो होगा ठाकुर जी और राधा रानी के कृपा से सब अच्छा ही होगा। जो वो चाहते हैं वो अच्छा होगा, क्योंकि जो हम चाहते हैं शायद वो अच्छा हो ना हो फ्यूचर में हमारे लिए, वो हमें नहीं पता। हम तो सोचते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा वो अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा ही हो। लेकिन राधा जी, ठाकुर जी जानते हैं कि आगे आपके फ्यूचर में आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसी के हिसाब से आपकी लाइफ फिर आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। शायद उस वक़्त आपको ये लगे कि ये चीज़ गलत हुई, लेकिन इवेंचुअली विथ टाइम आप ये रियलाइज़ कर देते हो कि जो हुआ ठाकुर जी की कृपा से हुआ, राधा जी की कृपा से हुआ, और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। वरना मैं फँस जाता, प्रॉब्लम्स और हो जाती। कहीं न कहीं सेवा करने से है ना, आपको लीलाएँ भी महसूस होती है, आप एक्सपीरियंस करते हैं। ओके? जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वो कई बहुत सारी लीलाएँ महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बट एक बात याद रखना, आप के साथ जो ठाकुर जी खेल रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं, वो कभी लोगों से ज़्यादा शेयर मत कीजिए, कि जितना आप शेयर करोगे लीलाएँ कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये है ना, पर्सनल है। ठाकुर जी की लीलाएँ हर किसी के साथ अलग है। तो जो आपके साथ है वो सिर्फ़ आपके साथ है। आप उसको किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों के बीच की बात है, एक पर्सनल बात है। सो अगर कभी भी आपको कोई लीला एक्सपीरियंस हो, अगर आप ये सोचो कि अरे यार ये तो ठाकुर जी की लीला है, तो ढंढोरा मत पीटो इस चीज़ का। 10 लोगों को कहो मत कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कहीं न कहीं वो ज़िंदगी में लीला कम होना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके और ठाकुर जी के बीच की पर्सनल चीज़ थी। जो आप पब्लिक कर रहे हो वो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। सो आप उस लीलाओं को एन्जॉय कीजिए, आप उसको मन में रखिए, खुशी से रहिए, तो वो क्या हो जाएगा ना कि उस हिसाब से ठाकुर जी और लीलाएँ करेंगे आपके साथ। इसीलिए हमेशा नाम जप करते रहिए, ठाकुर जी की सेवा करते रहिए। देखो, लोगों में कुछ नहीं रखा है, आप लोगों के लिए कितना भी करोगे, वो इन द एंड मतलब ही के टाइम ही लोग आपको याद करेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, जो आप कुछ ना दो, सिर्फ़ दिल से उसे याद भी कर लोगे ना, ज़िंदगी बदल देगा। अ हमारे ठाकुर जी आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, हमारी श्री जी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर आप बड़ी गलती भी कर दोगे ना, लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी और राधा जी इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं कि वो आपकी बड़े से बड़ी गलती भी माफ़ कर देंगे, अगर आप दिल से माफ़ी माँग लेते हैं उन्हें।
इसलिए हमेशा ठाकुर जी और राधा जी को याद करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए और ज़िंदगी बदल दीजिए आपकी और अच्छे मार्ग पे चलिए। राधे राधे।